हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बात करूंगा मैं, नए टाइप का फंक्शन है अपने पास। आज अपने फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। चर घातांकीय फलन। क्या है? चर घातांकीय फलन। उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है? चर घातांकीय। आपको लग रहा होगा कुछ घातांकीय बोल रहा है, मतलब घात में कुछ होगा, घात में कुछ होगा, उसका आपको फलन बनाना होगा। तो कुछ इस टाइप से होगा कि आपको घात होगा, फलन क्या होगा? घात पे होगा। फलन क्या होगा? घात पर होगा। तो सर ये चर घातांकीय है क्योंकि घात है इसमें? नहीं, ये बहुपद मैंने बताया था। घात पर फलन नहीं है, घात पर अचर संख्या है। घात पर अचर संख्या है, घात पर फलन होना चाहिए। चर घातांकीय फलन पढ़ रहे हो तो ये समझ लेना, घात जो होता है, डिग्री होती है, वो फलन होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए। तो ये तो बहुपद फलन है। क्या है? बहुपद फलन है। ये कौन सा फलन है आपका? बहुपद फलन है। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए, 2 के ऊपर x चला जाए, अब फलन किस पे चला गया? घात पे चला गया। अब ये आपका बन जाएगा क्या? चर घातांकीय फलन। कंफ्यूज मत होना। मेन बात यह है कि यदि x नीचे घात पर है तो बहुपद फलन टाइप का बनेगा। लेकिन यदि फलन घात पर बैठ गया, फलन घात पर बैठ गया तो फलन क्या होता है? चर घातांकीय फलन होता है। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ नहीं है अपने पास, मतलब ग्राफ बनाने के लिए। देख लो, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसका काम करूंगा। इसी को बना देते हैं। देखो, इसका कुछ भी हो जाता है, इसका मान एक नहीं होगा। ये जो नीचे लिखा रहेगा वो एक नहीं होगा, बस, और सब कुछ होगा। ठीक है? इसके भी अभी बता देना, बहुत कुछ अपने उसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखना, मान लो आपको y बराबर मैंने क्या ले लिया? 2 की घात x ले लिया। अब देखो, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर किसी की घात क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 0 रखोगे तो मान लो आपने 1 रखा तो y बराबर भी अभी 2 मिल जाएगा। 2 की घात 1 मिल जाएगा। 2 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 रखोगे तो y बराबर, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए आप सुनोगे आगे चलकर, चाहे सुनते भी हो कि किसी में बढ़ोतरी एक्सपोनेंशियल होता है। इंक्रीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, घातांकीय फॉर्म में बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगा। देखो, अभी हम x बराबर 2 रखे थे तो 4 पे थे। अब x बराबर 3 रखूंगा तो कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? 8 पे पहुंच जाऊंगा। यदि गलती से मैंने x बराबर 4 रखने का प्रयास किया तो सीधे कहाँ पे पहुंच जाओगे? 16 पे। देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है आपकी। बात समझ में आ गई? यदि माइनस रखेंगे सर तो क्या होगा? मान लो -1 रखोगे x बराबर, तो देखना ध्यान से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात -1 होगा। 2 घात -1 मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। अब मान लो x बराबर -2 रखोगे तो क्या बनेगा? 2 की घात -2 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। ये 0.25 हो जाएगा। ऐसे कई सारे नंबर आएंगे, हमें सबको लिखने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो इधर ध्यान से देखिए, यदि घात में माइनस बढ़ाते जाओगे इसका मान क्या होता जाएगा? छोटा। पहले 0.5 था, 0.25 हो गया, और जाओगे तो और नीचे होगा, मतलब इसका मान क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। मैंने सही निकाला है? सही निकाला है। इसका मान 0.5 है, 0.25 और छोटा हो गया, और मान बढ़ाओगे और छोटा होगा। मतलब जितना मान बढ़ाते जाओगे माइनस में ऊपर, x का मान -2 -3 लोगे तो इसका मान और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है? और प्लस का रखोगे तो ये मान और तेजी से बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, ग्राफ इसका किस डिजाइन का बनेगा, ग्राफ को देखना ध्यान से। 0 पे क्या मिला है? 0 पे 1 मिला हुआ है। 0 पे कितना मिला था? 1 मिला था। आप यहाँ पर 1 रखे थे तो क्या मिला था? 2 पे मिला था। कुछ यहाँ पे मिला था, ऐसे मिला था। 2 हमने रखा तो सीधे ये 4 पे पहुंच गया था। 3 रखा हूं तो बहुत ऊपर चला गया है। अब देखो, जब -1 रखा था, क्या रखा था? -1 रखा था तो ये 1 और 5 मतलब 0.5 आ गया था यहाँ पर, और -2 रखा था और नीचे आ गया था। ऐसे आप रखते जाओ तो ये नीचे होता चला जाएगा, कुछ यूं बनेगा। बात समझ में आ गई? इसका ग्राफ देखो तो किस टाइप से बनने का प्रयास कर रहा है। आप इनको मिलाओगे तो कुछ यूं बनेगा ग्राफ, ये बनेगा, ये बनता है ग्राफ। तो
इसको चाहो तो और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेना, नहीं तो इसका बना लेना चित्र में। आप कभी भी देखोगे तो ये ऐसे बनता है। ये किसका हमने ग्राफ बनाया? 2 की पावर x का है, तो ये 2 की पावर x में नहीं आता है। अब देखो 3 की पावर x भी हो सकता है, 4 की पावर भी x हो सकता है, अंतर कुछ भी नहीं है चर घातांकी में। तो नॉर्मली क्या होता है, हम इसको 2 की जगह पर 2 न लिखकर 3 न लिखकर fx बराबर क्या लिखता हूँ, एक्सपोनेंशियल है ना, इसका स्मॉल ई ले लेते हैं। तो स्मॉल ई की पावर में क्या लिखता हूँ, x लिखते हैं। स्मॉल ई की पावर में क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। बात यही है और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? ये है। यहाँ पर आपका ई क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या हुआ, रियल नंबर। बात समझ में आ गई? अब सुनो बात, इसके प्रांत पे बात करो। तो प्रांत तो मुझे देख रहा है एक्स अक्ष, इधर भी मान मिल रहे हैं, उधर भी मान मिल रहे हैं। मान मिल रहा है, देखो इधर भी मान, इधर भी एक्स का मान ले रहा हूं, इधर भी एक्स का मान ले रहा हूं, ये आर बन गया। अच्छा परिसर के बारे में सोचो आप, परिसर क्या हो रहा है? देखो तो ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, नीचे तो आया नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, आर प्लस हो गया। क्या हो गया, आर प्लस हो गया। हो गया, बात खत्म। ये है पूरी कहानी इसकी, लिख लीजिए। तो आपको ई की पावर एक्स का ग्राफ ये बनता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी ये है, थोड़ा सा मैं आपको, ई का मान हम जानते हैं 9th 10th में ई 2.125 कुछ ऐसे होते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा हम यदि एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स लिख दो, ये भी चर घातांकी है। यहाँ पर देखना, थोड़ा सा आप बात कर लेना। अच्छा वो तो मैं अलग टाइप को बताना चाहूँ, वो लिमिट में मिलेगा आपको, ये यहाँ पे उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सर ये बताइए, यदि एफ एक्स बराबर में -2 की घात एक्स का ग्राफ बनाना पड़े तो क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही बनेगा। अब सुनो बात, देखो कैसे होगा। यदि -2 लोगे तो क्या होगा, आप x बराबर 1 लोगे, पहले 0 लोगे, दिखा दे रहा हूं, नंबर दिखाऊंगा केवल। आपने क्या रखा, x बराबर क्या रखा, 0, तो y बराबर तो पक्का हो गया 1 होगा। किसी की घात 0 क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, तो हम जानते ही हैं। अब नंबर रख रहा हूं, ध्यान से देखना आप। मान x बराबर मैंने 1 लिया तो y का मान क्या आएगा, -2 आएगा। घात माइनस नहीं हो सकता है क्या, घात माइनस, तो y का मान क्या आ गया, -2 हो गया। घात माइनस नहीं होता ऐसा, शायद मैंने बेस में माइनस नहीं करते हैं क्या इसका। मान लो मैंने 2 ले लिया, y बराबर 4 मिल जाएगा। सम पे माइनस, सम मिलेगा, सम पे पॉजिटिव मिलेगा और 1 पे माइनस मिलेगा, मैंने विषम पे माइनस मिलेगा। इसका ग्राफ नहीं बनता ऐसा है, नहीं मैं गलत बता रहा था, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आप इतना ही नोट कर लो, अभी अपने काम का चीज इतना ही है, इसको नोट कर लो। ये हो गया। इसी में थोड़ा सा अब चर घातांकी है, एक फलन आपके पास नया टाइप का है, जब लॉग चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। log x बेस e क्या है, log, इसको क्या पढ़ते हैं, log x LOG है, तो log पढ़ेंगे, log x बेस e। बेस क्या है, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ये x हो गया, log x बेस e। इसका ग्राफ न्यू बनता है, इसको ऐसे ही नोट कर लेना आप। ये हो गया, यहाँ पे होता है 1,0, 1,0 होता है, ये होता है। इसके प्रांत के बारे में सोचो थोड़ा सा। इसका प्रांत देखो, एक्स अक्ष के उधर ही है, इधर तो आया नहीं ग्राफ, तो ये बनेगा r प्लस। अब परिसर आपका बन जाएगा, परिसर क्या बनेगा, परिसर देखो एक्स अक्ष के नीचे भी ग्राफ है, ऊपर भी ग्राफ है, तो इसका परिसर r बनता है। ये उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। देखो इसका प्रांत r है, परिसर r है, परिसर इसका r प्लस है, इसका प्रांत क्या है, r प्लस है। ये है। अब शायद मुझे लग रहा है कि लगभग हमने बहुत कुछ ग्राफ में पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब वो बात ये करना है हमें कि वास्तविक फलनों का बीजगणितीय है, बीजगणितीय कोई मतलब नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 10 पे।
इसमें बात करूंगा, उदाहरण नंबर 10 पे बात करूंगा। हाँ थोड़ा सा ये भी है तो बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन रहने दो, क्या जरूरत है। अब आता उदाहरण नंबर 10 को देखिए। बहुत ग्राफ पे हमने बात कर लिया। ग्राफ अब आगे चल के ग्राफ मिलेंगे आपको वहां पर, किसमें मिलेंगे? त्रिकोणमितीय फलन में। किसमें मिलेंगे? त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको साइन के ग्राफ, कॉस, साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके आपको ग्राफ बनाने होंगे। अब उदाहरण नंबर 10 पे आइए, देखिए क्या बोलना चाह रहा है। उदाहरण नंबर 10 में क्या बोलना है कि मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है। r उदाहरण नंबर ये 10 है। उदाहरण नंबर 10 में दिया हुआ है कि आपको एक संबंध दिया हुआ है और संबंध उप समुच्चय होगा आपका n क्रॉस n का, इसी पे परिभाषित है। संबंध क्या दिया हुआ है आपको? x, y क्या है? x, y, जहाँ y बराबर क्या है? 2x है और y हम क्या लेंगे? n लेंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि r के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें तो कुछ नहीं, प्रांत को हम डायरेक्ट बता देंगे। प्रांत क्या होगा? n। सह प्रांत क्या होगा? वो भी n होगा। n से n में है तो प्रांत और परिसर में हमें दिमाग परिसर पे बात करनी थी। परिसर क्या होगा सोचो आप। संबंध क्या दिया है? y बराबर 2x। अब इसको देखो परिसर क्या बनेगा, आप सोचो। मैंने x का मान रखोगे कुछ भी, अरे x का मान क्या लोगे? n में है, n में आपको क्या मिलता है? 1 2 3 4 ऐसे मिलेंगे। अब जब x का मान 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? y का मान अब रख सकते हो। x का मान 1 तो y बराबर कितना मिल गया? 2। x बराबर 2, y बराबर 4, x बराबर 3, y बराबर 6। ये 2 4 6 क्या है? सम संख्याएं हैं। देखो तो 2x हमेशा सम संख्या देगा, तो परिसर क्या बन जाएगा आपका? परिसर क्या बन जाएगा आपका? सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या। बस काम खत्म। अब नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सही बतलाइए क्या यह फलन है अथवा नहीं। आपको नीचे फलन दे रखे हैं, मैंने संबंध दिया हुआ है। अब बोला है कि इनमें से कौन सा संबंध फलन हो सकता है और कौन सा संबंध फलन नहीं हो सकता है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर 11 पे बात करता हूँ। उदाहरण नंबर 11 पे संबंध दिया है r, पहले नंबर पे दे रखा है r का फर्स्ट दिया है 2,1, फिर से आपको दिया हुआ है 3,1, फिर से दिया हुआ है 4,2। अब बताना है, अभी मैं एक अलग अलग बना के बता देंगे। अभी इस पे बात करना है कि ये फलन है कि नहीं। तो आप ऐसे बना लो, अलग अलग ऐसे यूं बना लो। यहाँ से r बना दो। पहले नंबर पर क्या होते हैं? प्रांत में आते हैं, तो 2 3 4, 2 3 4। और दूसरे नंबर वाले सह प्रांत में जाते हैं, 1 1 2। ये है तो 2 का संबंध किससे है? 1 से है। एक ही बार लिखना था। 2 का संबंध किससे है? 1 से है। 3 का संबंध किससे है? 1 से है। 4 का संबंध किससे है? 2 से। ये फलन है कि नहीं है? हमें तो लग रहा है फलन। देखो क्या होना चाहिए? फलन की परिभाषा क्या थी? चाहे वैसे भी या फलन की परिभाषा क्या थी? प्रांत में कोई खाली नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ पे कोई खाली नहीं बैठा है, और केवल 1 से होना चाहिए। 2 का केवल 1 से है, 3 का केवल 1 से है, 4 का केवल 2 से, तो फलन है। क्या है? फलन है। बस काम खत्म। ऐसे ही इसके दूसरे पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है r बराबर, ये दिया है 2,2, इसे दिया है अपने पास 2,4, फिर से दिया है 3,3, फिर से दिया है आपको 4,4। अब बोला कि ये फलन है कि नहीं है, तो आप जल्दी से इसको भी ऐसे ऐसे बना लो। यहाँ से आप पहले नंबर पे 2 3 4, 2 3 4, जो पहले नंबर पे 2 के एक ही बार लिखना है, 3 4 इधर हो जाएगा, 2 4 3 फिर 4। अब देखो 2 का 4 से है, 2 का 4 से बना दिया, फिर 2 का 2 से भी है, 2 का 2 से भी बना दो सॉरी 3 का 3 से है, 3 का 3 से हो गया, 4 का 4 से हो गया। ये फलन है कि नहीं है? अभी देखो
2 का, खाली तो कोई नहीं बैठा है, लेकिन देखो 2 का अद्वितीय संबंध नहीं है, 2 का 2 से भी है, 2 का 4 से भी है। तो लिखोगे क्योंकि अवयव 2 का संबंध 2 और 4 से है, इसलिए संबंध R एक फलन नहीं है, इसलिए संबंध R एक फलन नहीं है। थर्ड स्टेप पे बात करता हूँ। थर्ड स्टेप में ये थर्ड क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो आपको दिया हुआ है R कितना हो जाएगा 1,2 हो गया, फिर से हो जाएगा 2,3, फिर से हो जाएगा 3,4, फिर से हो जाएगा अपने पास 4,5, 4,5, 5,6, फिर से कितना हो जाएगा 6,7, कितना हो जाएगा 6,7। अब इस पे बात करोगे, इसका भी जल्दी से चित्र बना लेते हैं, अपने पास आइडिया आ जाएगा कि फलन है कि नहीं है। R 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे नंबर पर लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 का किससे है 2 से है, 1 का किससे है 2 से है, 2 का किससे है 3 से, 3 का किससे है 4 से, 4 का किससे है 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रांत में कोई खाली नहीं बैठा और सबका 1 से 1 का संबंध है। तो R क्या है, R क्या है, एक फलन है। बस चित्र बनाओगे अपने आप आपको दिखने लगेगा कि कौन सा संबंध फलन है, कौन सा संबंध फलन नहीं है। अब आगे आपको इसमें और भी कुछ दिया है, चलेंगे बात करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।